नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां दोस्तों आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत, वो सुप्रीम लीडर जिन्होंने ईरान को 36 साल तक लोहे की मुट्ठी में जकड़े रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मौत महज एक एक्सीडेंट था, ये अमेरिका और इजराइल की एक सोची समझी साजिश का नतीजा, और क्यों ईरान ने दूसरे देशों पर हमले किए। साथ ही ईरान की जनता ने इस मौत पर क्या रिएक्शन दिया, क्या वो रो रही है या जश्न मना रही है। दोस्तों आज हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाएंगे फैक्ट्स के साथ, ताकि आप खुद फैसला कर सकें। सारी बातें समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आयतुल्लाह खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान में असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, विदेश नीति, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब पर उनका अंतिम फैसला चलता है। ईरान की सरकार लंबे समय से अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानती है। मौत अमेरिका और मौत इजराइल जैसे नारे राजनीतिक संदेश के रूप में दिए जाते रहे। ईरान मानता है कि अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। दोस्तों 2015 में एक समझौता हुआ जिसे JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। इसमें यह तय हुआ कि ईरान यूरेनियम को सीमित स्तर तक ही एनरिच कर सकता है, यानी कि परमाणु हथियार के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। बदले में अमेरिका और यूरोप ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब यह था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बदले में उसकी अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी या सुधरेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 2018 में इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया, फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसे मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन कहा गया। दोस्तों जवाब में ईरान ने भी यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा दिया। अब दोस्तों तनाव फिर से बढ़ गया। ईरान सीधे युद्ध करने के बजाय मिडिल ईस्ट में कुछ संगठनों को सपोर्ट करता था, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह। इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, यानी कि किसी और के जरिए लड़ाई लड़ना। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। Scores direct hits in Ashkelon, Ashdod. One rocket landed in a synagogue in Ashkelon, while 2 more hit 5 cars and a house. Direct. सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास को समर्थन देता है, इसलिए इस हमले के पीछे ईरान की भूमिका हो सकती है। हालांकि ईरान सीधे शामिल होने से इनकार करता रहा है। इजराइल ने गाजा पर वॉर छेड़ी और ईरान ने 2024 में इजराइल पर मिसाइल अटैक्स किए। 2025 में डिप्लोमेसी फेल हुई और IAEA ने ईरान को सेंसर किया और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन लॉन्च किया। यूएस ने न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स किए। ट्रंप ने कहा ईरान कैप्टुलेट क्यों नहीं कर रहा है। Going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था दोस्तों। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये सालों के इंटेलिजेंस, मिलिट्री बिल्डअप और स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का भी नतीजा है। अमेरिका की CIA ने महीनों से खामनेई की मूवमेंट ट्रैक की। ईरान के इनसाइड सोर्सेज से पता चला कि खामनेई एक सीक्रेट कमांड बंकर में लीडरशिप मीटिंग अटेंड करेंगे। इजराइल के साथ इंटेल शेयर की गई। ईरान की मिस कैलकुलेशन ये थी कि वो सोचते थे कि अमेरिका सिर्फ बातें करेगा, ना कि अटैक। लेकिन ट्रंप ने जनवरी 2026 में ईरानी प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करते हुए कहा कि हेल्प इज ऑन द वे, और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया इराक इन्वेजन 2003 के बाद का। सुबह इजराइल ने रोरिंग लॉइन लॉन्च किया और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी। पहले स्ट्राइक तेहरान में खामनेई के ऑफिस यानी बंकर पर हुई। इजरायली मिसाइल्स ने पल्वराइज कर दिया। खामनेई मीटिंग में थे, साथ में टॉप कमांडर्स, उनका बेटा, दामाद और पोता भी था। CIA के इंटेल से टाइमिंग परफेक्ट थी। इंटरसेप्टेड ड्रोन और मिसाइल्स, लेकिन 35 ड्रोन इम्पैक्ट हुए। रिजल्ट क्या हुआ? खामनेई की मौत कंफर्म हुई। ईरान ने 40 दिनों का मॉर्निंग घोषित किया। ईरान ने डिनाइल किया, फिर कंफर्म किया कि खामनेई की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों 3 मेंबर काउंसिल रन कर रही है। न्यू लीडर का सिलेक्शन होगा, लेकिन क्या ये रिजीम चेंज लाएगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं,
क्योंकि सिस्टम डीप है। दोस्तों, ईरान ने अटैक नहीं किया बल्कि रिटेलिएट किया, लेकिन लीडिंग अप टू डेथ ईरान प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि खामनेई का एजेंडा अमेरिका इजराइल को कमजोर करना, न्यूक्लियर वेपन बनाना और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। स्पेसिफिकली प्रॉक्सी सपोर्ट को अगर समझे तो हमास का 2023 अटैक, हिजबुल्लाह को वेपन्स, इजराइल को डाइवर्ट करने के लिए ईरान सोचता था कि लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट से फुल वॉर अवॉइड हो जाएगा। ईरान हाल ही में 2026 के आसपास मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, और जो मुख्य रूप से अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमले के जवाब में है। ईरान ने इन हमलों का बदला लेने के लिए कई देशों पर मिसाइल दागी हैं, जिसमें से इजराइल, जिस पर सीधे मिसाइल हमले किए, जिसमें कि बेत शेमेश और टेल अवीव जैसे इलाकों में मौतें हुई। ईरान इसे इजराइल के हमलों का जवाब मानता है। यूएई पर यानी कि दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और अन्य जगहों पर भी हमले हुए, इसमें भी लोगों की मौत हुई। बहरीन यूएस नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। कुवैत में हमले हुए कई मिसाइल और ड्रोन से एयरपोर्ट, जिससे कि प्रभावित हुआ। कतर में हमला हुआ। और दोस्तों, इसी तरह से सऊदी अरब यानी राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी पूर्वी इलाकों पर भी हमले इंटरसेप्ट किए गए। जॉर्डन पर मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। इराक, अमेरिकी बेस और एरबिल एयरपोर्ट पर भी प्रभाव देखा गया। ओमान पोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कुछ 8 से 9 अरब देशों को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये अमेरिका के सहयोगी हैं, ऐसा ईरान बोलता है, और इनसे यूएस मिलिट्री बेस, और इनमें यूएस मिलिट्री बेस है। दोस्तों, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात को भी जान लेते हैं। ईरान का कहना है कि ये प्रत्यक्ष जवाबी कार्रवाई है यूएस और इजराइल के संयुक्त हमलों के खिलाफ, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैसिलिटीज और मिलिट्री टारगेट्स पर हमले हुए। सुप्रीम लीडर खामनेई सहित कई बड़े नेता मारे गए। ईरान ने इसे रिजीम चेंज की कोशिश बताया और कहा कि यूएस बेस और उनके सहयोगी अब वैध टारगेट हैं। ईरान IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जरिए यह कह रहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि दुश्मन को पूरी तरह से हरा नहीं दिया जाता। कई हमले यूएस मिलिट्री बेस पर भी फोकस्ड हैं, लेकिन सिविलियंस एरिया भी प्रभावित हुए हैं, जिससे कि क्षेत्रीय उड़ानें और ट्रेड प्रभावित होंगे। तो पहले ईरान ज़्यादातर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ाई करता था, लेकिन 2024 के बाद हालात ऐसे बने कि ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे। मतलब अब पीछे से नहीं, आमने सामने का टकराव होना शुरू हुआ। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि IRGC कौन है। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। जब IRGC ने कहा कि हैवीएस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन इन हिस्ट्री, तो उसका मतलब था कि हमने अपने इतिहास की सबसे बड़ी और ताकतवर जवाबी कार्रवाई की है। रिवेंज फॉर खामनेई कहा गया इस पूरे ऑपरेशंस को। अगर खामनेई या ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाया गया हो या बड़ा नुकसान हुआ हो, तो IRGC से बदला बताकर देश के अंदर भावनात्मक समर्थन भी जुटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ईरान का मकसद इन सब के पीछे क्या है? ईरान की सोच 3 मुख्य चीजों पर टिकी है। पहली, रिजीम को बचाना, सरकार और इस्लामिक सिस्टम को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना उनका एक उद्देश्य है। दूसरा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर ये उस पर हमला हुआ तो वो इसे राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल मानता है। और तीसरा, लैश आउट हार्डर, यानी कि रणनीति। अगर ईरान लगे कि उसकी सत्ता या सुरक्षा को बड़ा खतरा है, तो वह और ज्यादा ताकत से जवाब देगा ताकि दुश्मन डर जाए और अगला हमला सोच समझ कर करे। दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ईरान पोलराइज्ड है। स्टेट मीडिया पर मॉर्निंग, लेकिन स्ट्रीट्स पर जस्ट। मॉर्निंग साइड को अगर देखें तो रिजीम सपोर्टर जैसे तेहरान में हजारों ने डेथ टू अमेरिका चैंट किया, पोर्ट्रेट्स लेकर रोए। स्टेट टीवी पर एंकर रोते हुए न्यूज पढ़ रहे थे। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت رو 40 दिनों का नेशनल मॉर्निंग और कुछ रैलियां भी। कुछ शिया कम्युनिटी में इसे शिया पर अटैक माना। इंडिया में भी कई जगह प्रोटेस्ट किए गए। लाखों, अब दूसरी तरफ अगर देखें तो लाखों ईरानियन खुश थे। तेहरान में डांसिंग, फायरवर्क्स, फ्रीडम चैंट्स। एक रेजिडेंट ने कहा कि खुश हूं डिक्टेटर गया।
लेकिन चिंता है कि केओस की। दोस्तों, एक्सपर्ट कहते हैं कि मौत से रिजीम चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ईरान के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो अमेरिका का प्लान क्लियर था, ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना, रिजीम को कमजोर करना। लेकिन क्या ये कामयाब होगा? जनता की खुशी बताती है कि रिजीम पॉपुलर नहीं था, लेकिन केओस का डर है। क्या ईरान अब फ्री होगा? न्यू डिक्टेटर आएगा? क्या आप सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट्स में बताएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।